राम राम जी। आप सबको सभी ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। तो आपको आज एकादशी की कथा माघ कृष्णा षष्ठ तिला एकादशी है। षष्ठ तिला का अर्थ है कि 6 प्रकार तिलों को दान करना, स्नान करना। ये है पहला आता है तिल से स्नान करना। पानी में डालकर तिल से स्नान करो। तिल से उबटन करना, तिल से शरीर में मलना, उबटन करना। और तिल से हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर के चरणों में प्रणाम करो। तिल के साथ ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करो, भोग लगाओ। तिल का ही उनको भोग लगाओ, 5वां है। और तिल का ही दान करो। या षष्ठ तिला एकादशी कहलाती है। एकादशी का बड़ा महत्व बताते हैं। ये कृष्ण जी की देन है। तो एक बार भगवान कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है षठ तिला। तो इसमें 6 प्रकार से तिलों का दान करते हैं, खाते हैं, मलते हैं, जैसे भी है मैंने बताया 6 प्रकार के। इसका बहुत ही महत्व है। एक ऋषि था, पुल 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 सत्य एक ऋषि था। पुल पुल सत्य एक ऋषि थे। दाल भय को सुनाया था। यो दो हो गए, 2 ऋषि, एक दाल भय, एक पुल सत्य। नारद ऋषि को मैं कृष्ण जी ने सुनाया था, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। वो कौन कहता है? कृष्ण जी कहते हैं, नारद जी को सुनाते हैं। और क्या कहते हैं कि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात उसको सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायणी दी राज्य व्रत किया करती थी। मतलब चंद्र दिखाई दे तो चंद्रायण आदि व्रत कराया करती। चंद्रमा दिखाई दे जब भोजन करती थी, और एक टाइम भोजन करती थी। चंद्र नहीं दिखाई देता तो भोजन भी नहीं करती थी। बहुत दुर्बल हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। और उसके समस्त जो थे वह पाप नष्ट हो गए थे उस व्रतों से। जो वो एक टाइम भोजन करती थी, चंद्रमा देख कर भोजन करती थी, तो उससे सारे वो जो थे कष्ट नष्ट हो गए थे। मैंने विचार किया, मतलब कृष्ण जी ने विचार किया कि अब यह मरने वाली है, स्वर्ग में अवश्य जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, परंतु खाली हाथ जाएगी, दान तो कुछ करया ही नहीं। तो कृष्ण जी ने जाकर उस बुढ़िया से दान मांगा। वो कृष्ण जी जो है इसमें पृथ्वी लोक पाए और उन्होंने दान मांगा, जिससे स्वर्ग का तोसा भी कुछ बन जाए। मतलब स्वर्ग का उसका कोई वो बन जाए, अकबई स्वर्ग में उसको जगह मिले, तोसा खाने की चीज़ें भी उसको मिल जाएं। तो मैं मतलब कृष्ण जी कहते हैं कि मैं बैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में पहुंच गया और छोटा वामन का रूप बनाकर ब्राह्मणी के दरबार पर आया। ब्राह्मणी के दरबार पर भिक्षा मांगी कि माँ मुझे कुछ दो। मुझे उसने क्या दिया? उसने मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग में तो चली गई, लेकिन ग्रह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा। वो स्वर्ग में गई, वहाँ उसको मृत्यु पिंड दिखाई, जो मृत्यु के बाद पिंडदान किया जा है वो ही दिखाई दिया। अन्य वस्तुएं कुछ नहीं थी, शून्य थी। तो अपने बिगड़े हुए भवन को देख नहीं सकी, क्योंकि भाई के खा के पीवे, तो मैं क्या करूं। शीघ्र वह भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाकर पुकारने लगी, आप अच्छा फलदान दाता हो, आप अच्छे फलदाता हो। मेरे चंद्रायण आदि व्रत का आपने ये फल दिया, उसको तो आपने निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं। स्वर्ग में तो ले आए, लेकिन खाने पीने के लिए और व्यवस्था कुछ नहीं हुई।
पापों को तो भस्म कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्रता अब कैसे कटेगी, कैसे मैं सहन करूं भूख प्यास त्यास, और कैसे सहन करूं। फिर कृष्ण जी ने उनको कहा, देवागना देखने आएंगी आपको, आपको देव की वह देखने आएंगी, जो देवता हैं, देव कन्याएं हैं, वह देखने के लिए आएंगी। आप दरवाजे को बंद कर लेना, प्रथम षठ तिला एकादशी का मातम सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद करके बैठ गई। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोल और मुख दिखाओ। ब्राह्मणी पहले कहने लगी कि मुझे पहले षठ तिला एकादशी की कहानी सुनाओ, उसका मातम बताओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली है ये षठ तिला एकादशी, जिसका भाग्य बिगड़ जाता है उसको सुधारने वाली एकादशी है, इसलिए सबको करनी चाहिए। गो हत्या, इसमें क्या क्या दोष दूर है, गो हत्या और ब्राह्मण हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी ये मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बना पाया, उस वो पिंड दिया था उसने। जब व्रत किया, जब सारे ग्रह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गई, नंदन वन प्रकट हो गया, सुंदर बाग बगीचे दिखे। और इस व्रत को एक तिलदान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। तो इस व्रत में ये तिल दान करने का बहुत महत्व है। और तिल जो है इसमें दान करने चाहिए, तिल ही खाने चाहिए। ये षठ तिला एकादशी है, इसका बड़ा महत्व है। तो ग्यास माता की सदा जय हो। ये ग्यास माता सबके कष्ट दूर करना, सभी को ऐसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्ग मिल जाए। और सभी को राम राम जी और गुरु महाराज जी को प्रणाम।